नेक्स्ट टॉपिक है आपका पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में। सीडीपी में आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे पियाजे थ्योरी से। तो आज हम डिटेल में जानेंगे पियाजे थ्योरी के बारे में कि पियाजे हैं क्या, इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया था, इन्होंने क्या क्या स्टेज के बारे में बात की थी, इन सारे चीज़ों को देखेंगे इस लेक्चर में। तो अगर हम पियाजे की बात करें, जीन पियाजे की बात करें, तो इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी की बात की थी। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की थी इन्होंने क्या बोला था? जो बच्चों का जो विकास होता है उम्र के अनुसार होता है। आप देख सकते हो इमेज में इन्होंने बोला था जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, राइट, वो क्या होता है आपका उम्र के अनुसार होता है। बच्चों का जो विकास होता है क्या होता है आपका उम्र के अनुसार होता है, मीन्स उनकी एज के अनुसार होता है, उम्र के अनुसार होता है, ध्यान रखना। बच्चों का जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है कैसे होता है आपका उम्र के अनुसार होता है। और ये क्या थे आपके एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या थे आपके जीन पियाजे क्या थे? एक इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था। इस वजह से इनकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुई थी। इन्होंने क्या किया था? अपने बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए थे। इस वजह से इनकी थ्योरी पे क्या हुआ था? बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुई थी। और अगर बात करें तो इन्होंने बच्चों के लिए क्या बोला था कि बच्चों में क्या होता है, पहले विकास होता है और बाद में क्या होती है बच्चों में अधिगम होता है। मीन्स बच्चों का डेवलपमेंट पहले होता है, बाद में क्या होती है उसकी लर्निंग होती है। वही बायोगोस की जस्ट इनका उल्टा बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये किसके बारे में थे? जीन पियाजे के बारे में थे। इन्होंने 4 स्टेज की बात की थी। पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट, ध्यान रखना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। इन्होंने 4 स्टेज की बात की थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ध्यान रखना। मीन्स इनका क्या कहना था? मीन्स जी इनका डेवलपमेंट जो बच्चों के अंदर होता है, मीन्स बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस नहीं बोला था इन्होंने कि बच्चों का जो विकास होता है एक सतत प्रक्रिया नहीं है, क्या आपका असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा क्यों बोलते थे इन्होंने? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो बच्चों का डेवलपमेंट था इन्होंने एज ग्रुप में डिफाइन किया था, स्टेज में डिफाइन किया था। हर एक स्टेज के अलग अलग क्राइटेरिया था। इस वजह से इन्होंने बोला था बच्चों का डेवलपमेंट होता है क्या होता है आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक असतत प्रक्रिया है। तो जो इनका डेवलपमेंट होता है क्या होता है, बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। ध्यान रखना, मीन्स असतत प्रक्रिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टेज में डिवाइड करके बात की थी। वहीं आपके जो वाइगोस्की थे उन्होंने क्या बोला था, जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ उन्होंने क्या किया था, एज फैक्टर इंक्लूड नहीं किया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पियाजे के अनुसार जो डेवलपमेंट होता है कैसा होता है बच्चों के अंदर डिसकंटिन्यूअस होता है। ध्यान रखना, असतत प्रक्रिया है। कि उन्होंने स्टेज की बात की थी कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा कैसा होगा, 2 से 7, 7 से 11 और 12 से ज़्यादा। तो इस वजह से क्या था, डेवलपमेंट आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस था। तो ये सारे पॉइंट के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, स्कीमा क्या होता है आपका, एसिमिलेशन क्या होता है आपका, एकोमोडेशन क्या होता है आपका, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इन सब बारे में हम बात करेंगे कॉग्निशन प्रोसेस में, कॉग्निटिव प्रोसेस में। और स्टेज के बारे में बात करेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है आपकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है आपकी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे, हर एक स्टेज के बारे में, ठीक। तो ये आपका बेसिक पॉइंट था रिगार्डिंग द पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि जो आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट को देखते हैं। तो जीन पियाजे का क्या है आपका, देखो इन्होंने क्या क्या बोला था। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी, इन्होंने क्या क्या बोला था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत दिया था। ध्यान रखना, कॉग्निटिव थ्योरी, अगर बात करें कॉग्निटिव थ्योरी
को किसने दिया था? तो ध्यान रखना जिन पियाजे ने दिया था। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो उनका नाम क्या होगा आपका? जिन पियाजे। ध्यान रखना, जिन पियाजे। इनका पूरा नाम क्या है आपका? जिन पियाजे। ध्यान रखना। तो जहां भी संज्ञानात्मक विकास की बात होगी तो किसकी बात होगी? जिन पियाजे की बात होगी। ध्यान रखना। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है इसका? कि बच्चे की मानसिक गतिविधियां और भाषा सीखने की क्षमता। ध्यान रखना। कॉग्निशन मीन्स क्या होता है आपका? जो माइंड से रिलेटेड होगा, आपका माइंड। तो ध्यान रखना, बच्चे की मानसिक गतिविधियां और भाषा सीखने की क्षमता को क्या बोलते हो आप? संज्ञानात्मक विकास। अब देखो यहाँ पे जिन पियाजे का मानना था कि मनुष्य के पास असीमित मानसिक शक्तियां होती हैं और इसी कारण से मनुष्य को क्या बोला गया है? श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान रखना, इसी वजह से क्या बोला जाता है? मनुष्य को श्रेष्ठ बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे बोला गया संज्ञानात्मक का अर्थ क्या है? संज्ञान का मतलब क्या होता है? तो संज्ञान का मतलब क्या होता है आपका? बुद्धि या समझ से बात कर सकते हो, मीन्स बुद्धि। संज्ञान का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है आपका? संज्ञान बोले तो बुद्धि या समझ। संज्ञान का विकास होने से बालक में क्या होता है? बेहतर सोचने की क्षमता और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। मीन्स जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उससे क्या होता है? बच्चे के अंदर क्या होते हैं? बच्चे के अंदर थिंकिंग क्या होती है? बच्चे के अंदर डेवलप होती है। और क्या होता है आपका? तर्क करने की शक्ति भी क्या होती है? बच्चे के अंदर डेवलप होती है। मीन्स अगर उसके माइंड का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा सोचेगा, समझेगा और तर्क वितर्क भी करने की शक्ति उसके अंदर आएगी। ये क्या था आपका? संज्ञान का सिंपल सा मतलब है कि आपका बुद्धि और समझ से। ये चीज ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आ जाते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो पियाजे ने दिया था। ये चीज ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत या बोले तो पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। वो कौन कौन पॉइंट है? ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर हम बोले इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। बोले तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिए थे? तो पियाजे ने दिया था। या तो दूसरा नाम आ सकता है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या बोले तो बौद्धिक विकास का भी सिद्धांत किसने दिया था? तो पियाजे ने दिया था। ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना। पियाजे वाज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट। ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला था? बच्चों को सक्रिय निर्माता बोला था, एक्टिव कंस्ट्रक्टर बोला था। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आ गया पैसिव तो ध्यान रखना पैसिव जो वर्ड नेगेटिव वर्ड। पैसिव क्या होता है आपका? निष्क्रिय होता है, तो पैसिव क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा आपका। एक्टिव कंस्ट्रक्टर जो होगा आपका करेक्ट होगा। एक्टिव मीन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है बच्चा हर चीज में। तो इन्होंने इस वजह से क्या बोला था? बच्चों को सक्रिय निर्माता बोला था। सक्रिय मीन्स बोले तो एक्टिव कंस्ट्रक्टर। ध्यान रखना, अगर पैसिव आएगा तो नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका? एक्टिव कंस्ट्रक्टर या बोल सकते बिल्डर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सक्रिय निर्माता, ये भी बोला था इन्होंने। बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, मीन्स लिटिल साइंटिस्ट होते हैं बच्चे। क्यों ऐसा बोला था इन्होंने? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है, क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन एराइज करने की, राइट? हर चीज में क्वेश्चन पूछेगा, इस वजह से उन्होंने बोला था बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक बोला था, लिटिल साइंटिस्ट बोला था। नेक्स्ट देखो स्कीमा इक्वल टू मेंटल स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग और प्रीवियस नॉलेज, राइट? इसके मैं एक बोले तो सिंपल वर्ड में जो भी बच्चा अगर पैदा हो रहा तो एक स्कीमा के साथ पैदा हो रहा, मीन्स उसके माइंड में क्या होगा? कहीं ना किसी चीज़ के बारे में कोई ना कोई चीज़ें आपकी फीडअप होगी पहले से। मीन्स उसके मानसिक जो संरचना होगी बच्चे के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं स्कीमा में उसकी चीज़ें स्टोर होगी। ध्यान रखना, जैसे अगर मैं यहाँ पे बच्चों को क्या बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ पियाजे थ्योरी, राइट? अगर ये बच्चों ने इमेज दे रखी होगी पियाजे का, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक जगह कहीं ना कहीं आपके स्कीमा में, आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर होगी, तो इसको बोलते हैं स्कीमा। अगर मैं इमेज बच्चों को दोबारा दिखाऊंगा तो तुरंत बता देंगे इमेज किसकी है? जिन पियाजे जी की है। मीन्स ये इमेज कहीं ना कहीं आपके क्या है? कहीं ना क्या आपके माइंड में क्या है? कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर है, वेल मैनर्ड, राइट? तो क्या हो गया आपका? स्कीमा बोलते हो आप।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण जारी करते हैं। मीन्स बच्चे क्या करते हैं, एक्टिविटी के थ्रू अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। जितना बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा उतने बच्चे का माइंड डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो किसी बच्चे से जितना एक्टिविटी करा के सिखाओगे तो बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी ग्रोथ से होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्याजे क्या होते हैं आपके, एक रचनावादी है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ध्यान रखना कि बच्चा अपने अपने जो माइंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या करता है, विकास करता है। ध्यान रखना, मीन्स अपने अधिगम का, अपने लर्निंग का क्या करता है, विकास करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्या, प्याजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 से 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास होता है। मीन्स अगर प्याजे की बात करें तो जो बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होता है तो 14 to 15 ईयर क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे। ध्यान रखना, ये भी चीज़ आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे बोला गया है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास या बोले तो बौद्धिक विकास को 4 स्टेज में बात की थी। इसी वजह से इन्होंने क्या बोला था, जो आपका डेवलपमेंट होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। अब 4 स्टेज के बारे में देखेंगे आगे, ठीक है, कि आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, ठीक है, फॉर्मल स्टेज क्या होती है, कंक्रीट स्टेज क्या होती है। तो सारी चीज़ के बारे में बाद में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एकालाप दिया था इन्होंने 3 से 5 वर्ष बच्चों के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कलेक्टिव मोनोलॉग बोले तो सामूहिक एकालाप में सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हो बट आपस में बातचीत न कर रहे हो, उसको बोलोगे कलेक्टिव मोनोलॉग मीन्स सामूहिक एकालाप। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक साथ बोल रहे हैं बट आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ पढ़ रहे हैं एक साथ बट कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, तो बोल सकते हो उसको कलेक्टिव मोनोलॉग। जैसे प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों को क्या कराया जाता है, लास्ट में जब आपके सारे पीरियड हो जाते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, उससे गिनती गिनाई जाती है या टेबल या जो भी काउंटिंग होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो क्या करते हैं बच्चे एक साथ रिपीट करते हैं, तो उसको बोल सकते हो आप कलेक्टिव मोनोलॉग बोल सकते हो उस चीज़ को। अब देखो लास्ट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्याजे के अनुसार विकास एक क्या आपका असतत प्रक्रिया है, बोले तो डेवलपमेंट इज व्हाट डिसकंटिन्यूअस। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जो आपका डेवलपमेंट है डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज ऑफ जो प्याजे थे डेवलपमेंट को इन्होंने 4 स्टेज में डिवाइड किया था कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो इन्होंने डेवलपमेंट को क्या बोला है, स्टेज में डिवाइड करके बात की। इस वजह से इन्होंने क्या बोला है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है कि बच्चे के अंदर जो विकास होता है क्या होता है आपका एज के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स यहाँ पे स्टेज के अकॉर्डिंग होता है। ध्यान रखना, स्टेज की बात की थी, इस वजह से डेवलपमेंट को उन्होंने क्या बोला था, डिसकंटिन्यूअस बोला था। वहीं आपके लीव वाइगोस्की ने क्या बोला था, जो डेवलपमेंट होता है आपका कैसा होता है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या होता है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ध्यान रखना। वाइगोस्की क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, बिकॉज ऑफ इन्होंने स्टेज की बात नहीं की थी। बट जीन पियाजे ने क्या किया था, डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस बोला था। क्यों, क्योंकि इन्होंने स्टेज की बात की थी। और बच्चों के अंदर जो विकास होता है 14 से 15 वर्ष के बच्चों का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, इन्होंने ये बोला था। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके किसके रिगार्डिंग, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी के रिगार्डिंग। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछ लेगा। इसमें से अगर कोई भी पॉइंट मिल रहा है तो मीन्स किसकी बात हो रही है, पियाजे की बात हो रही है। अब जिन पियाजे ने क्या किया था, 4 एलिमेंट की बात की थी, 4 तत्वों की बात की थी, 4 एलिमेंट ऑफ द पियाजे थ्योरी। MESE मीन्स इन्होंने तत्व की बात की थी, 4 एलिमेंट की बात की थी कि जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की थी इन्होंने। तो कौन कौन से आपका MESE बोले तो मैच्योरेशन, परिपक्वता या बोल सकते हैं जेनेटिक हेरिडिटी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या था आपका एक्सपीरियंस या बोल सकते हैं एक्टिविटी के द्वारा बच्चा क्या कर सकता है, अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। थर्ड क्या था आपका सोशल इंटरेक्शन, बच्चा जब सोशली इंटरेक्ट होगा एक दूसरे से तो क्या करेगा, अपने माइंड को, अपने ग्रोथ को, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को, समझ को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। क्योंकि समाज के द्वारा क्या करेगा, अपने ज्ञान का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। उससे क्या करेगा, बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, राइट। दैट मीन्स उसके मेंटल ग्रोथ का क्या होगा आपका, कहीं ना कहीं उसकी मेंटल ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद क्या होता है आपका इक्विलिब्रेशन, संतुलन की प्रक्रिया, राइट। इसके भी क्या है आपके कई सारे स्टेप है,
इसमें देखेंगे एसिमिलेशन क्या होता है आपका, एडाप्टेशन क्या होता है, ये क्या आपका एक प्रोसेस है, इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। इक्विलिब्रेशन होता क्या आपका, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट की बात की थी, इस 4 एलिमेंट को याद रखना, मैच्योरेशन, परिपक्वता, जेनेटिक, हेरिडिटी। मैच्योरेशन क्या होती है आपकी, हाईली रिलेटेड होती है किससे, बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हेरिडिटी से, ध्यान रखना, हेरिडिटी से आपकी क्या करती है मैच्योरेशन। परिपक्वता क्या होती है आपकी, बहुत ही ज़्यादा रिलेट होती है, ध्यान रखना, हाईली रिलेटेड टू द हेरिडिटी। जो आपकी परिपक्वता है आपकी, जो मैच्योरेशन है, किससे रिलेट करती है आपकी, हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से, ध्यान रखना। तो 4 एलिमेंट आप इनको याद रखना, किसके, जीन पियाजे के। तो बेसिक पॉइंट थे रिगार्डिंग द पियाजे थ्योरी, ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए। ये सारे के आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, किसके बारे में, जीन पियाजे के बारे में, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो इन्होंने जो इक्विलिब्रेशन की बात की थी, अब उसमें क्या आपके डिफरेंट टाइप है प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, उसके भी कई पार्ट हैं, तो वो देख लेते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है आपका, एकोमोडेशन क्या होता है, ये सारे से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाते हैं, और ऑप्शन में भी दिख जाता है आपका एसिमिलेशन होता है क्या है, एकोमोडेशन क्या है। अगर आपको इसके बारे में डिफरेंस पता है तभी आप क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे, अदरवाइज गलत करके आ जाओगे। अब देखो यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं पहले, फिर जाते हैं थ्योरी पे। अगर प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन करें, प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन की बात करें, संतुलन की प्रक्रिया की बात करें, तो देखो इक्विलिब्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज व्हाट, एडाप्टेशन, बोले तो अनुकूलन। सेकंड इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इक्विलिब्रेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एडाप्टेशन, अनुकूलन और ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगेन एडाप्टेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एसिमिलेशन बोले तो आत्मसात करना, और एकोमोडेशन बोले तो समायोजन करना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एडाप्टेशन की बात करें, एडाप्टेशन है क्या, मीन्स आप जिस भी नए इन्वायरमेंट में जा रहे हो अपने आप को एडॉप्ट कर पाओगे तो क्या होगा, आपके लिए बेटर होगा। तो अगर एडाप्टेशन की बात करें तो एडाप्टेशन है क्या आपका, अनुकूलन है क्या, जब व्यक्ति एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाता है तो वह अपने आप को उस नए वातावरण में ढाल लेता है, अर्थात क्या करता है, वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, मीन्स एडाप्टेशन कहलाता है। मीन्स कोई भी कैंडिडेट XYZ, मान लो अभी बहुत ज़्यादा कोई कंट्री जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ही गर्मी पड़ रही है, वही कैंडिडेट दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ पे बहुत सी ठंडी पड़ रही है, तो क्या करता है कैंडिडेट अपने आप को वहाँ पे ढाल लेता है, मीन्स वहाँ के हिसाब से क्या करता है, कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है। मीन्स अगर जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वहाँ पे क्या करता है, नॉर्मली कपड़े पहनता है, बट जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे बहुत ठंडी है, मीन्स क्या करेगा वो वहाँ पे जैकेट पहनना स्टार्ट कर देगा। मीन्स अपने उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, ढालोगे, तभी क्या करोगे आप, उसको क्या करते हो आप, उस वातावरण के अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन कहलाता है। सिंपल सा है, मीन्स किसी भी इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है, तो उसको बोलते हो आप एडाप्टेशन बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आप गाँव से शहर में आते हो तो गाँव की जो लैंग्वेज होती है और जो शहर की लैंग्वेज होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, एडॉप्ट करोगे चीज़ों को। मीन्स वहाँ की जो लैंग्वेज है पहले वहाँ की सीखोगे, कैसे बोली जाती है, क्या बोली जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सर्वाइव कर सकते हो उस इन्वायरमेंट में। सिंपल सही है। अब देखो यहाँ पे एडाप्टेशन हो गया, उसके बाद क्या बात है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो कोई भी चीज़ आपके माइंड में क्या होती है, वेल ऑर्गेनाइज वे में होती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी कंटेंट क्या होता है आपका, अगर ये माइंड है तो माइंड में क्या होता है आपके, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी डेटा होता है, क्या होता है, स्टोर होता है, और वेल ऑर्गेनाइज वे में स्टोर होता है। जैसे अगर बात करें आपकी मेमोरी की बात करें, राइट, अगर आपकी मेमोरी की बात करें तो मेमोरी, माइंड क्या होती है, माइंड में क्या होती है आपकी मेमोरी होती है, ऑब्वियस सी बात है। मीन्स क्या होता है, आपको कोई भी डेटा क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। तो जैसे मैंने कोई भी इमेज दिखाया आपको, कोई भी मूवी का गाना आपको दिखाया, सॉन्ग दिखाया, राइट, तो आप तुरंत फाइंड आउट कर लेते हो कि यार इसी मूवी का ये सॉन्ग है। दैट मीन्स क्या कर रहे हो आप, उस डेटा को क्या कर रहे हो, अपने माइंड में कहीं ना कहीं वेल ऑर्गेनाइज वे में क्या कर रहे हो, स्टोर करके रखे हो। आप इमेज देखते, गाना सुनते ही बता सकते हो कि हाँ ये किस बंदे ने गाना गाया है, कौन सी मूवी का गाना है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, आपके माइंड में क्या हो रहा है, वेल ऑर्गेनाइज वे में क्या डेटा स्टोर है। अगर ऑर्गेनाइज वे में स्टोर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हो, राइट, न्यूमेरिकल देखते क्या होता है आपके माइंड में, क्या होता है आपका, उसका फार्मूला याद होता है। दैट मीन्स क्या कर रहे हो आप, उस फार्मूले को अपने माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा है।
और स्टोर करके कैसे रखा है, वेल ऑर्गेनाइज वे में रखा है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं फार्मूला वो स्टोर है, राइट। मीन्स कोई भी फार्मूला आपका क्या है, कहीं ना कहीं वो स्टोर है, तो उसको बोलते हो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो आपको पता चल गया एडाप्टेशन मीन्स किसी भी नए वातावरण में जाने से पहले, किसी भी नए इन्वायरमेंट में जाओगे तो वहाँ को उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको ढलना पड़ेगा। तो क्या होता है आपका एडाप्टेशन हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से आपने वेल ऑर्गेनाइज करके अपने माइंड में स्टोर करके रखा है, बोल सकते हो उसको ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखो, अगर एडाप्टेशन आपने एडॉप्ट कर लिया तो वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अगर एसिमिलेशन की बात करें तो अगर सिंपल टर्म में बात करना तो मीन्स वहाँ पे बोल सकते हो प्लस, मीन्स कोई चीज़ ऐड करना, एसिमुलेट करना। अपने जो एग्जिस्टिंग स्कीमा आपका, जो एग्जिस्टिंग मीन्स जो स्कीमा आपका है उसमें क्या करते हो, कोई चीज़ ऐड करते हो तो उसको बोलोगे एसिमुलेशन। और एकोमोडेशन की बात करो तो बोले तो मॉडिफाई या बोल सकते हो मैनिपुलेट, बोल सकते हो मॉडिफाई, बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका, ये याद करने का तरीका है। एसिमुलेशन बोले तो ऐड करना, कोई चीज़ आपने नहीं देखी आपने उसको ऐड कर लिया, तो क्या हो गया आपका एसिमुलेशन कहलाता है आपका। और एकोमोडेशन क्या करता है, कोई चीज़ में क्या किया आपने, मॉडिफाई किया उस चीज़ को, तो उसको बोलोगे एकोमोडेशन, समायोजन बोलोगे। तो ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, आपका आत्मसातकरण और समायोजन। तो एसिमुलेशन क्या होता है आपका, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही क्या कहलाता है आपका, आत्मसातकरण कहलाता है, ध्यान रखना। मीन्स आपके पास कोई भी पुरानी इंफॉर्मेशन उसमें क्या किया, कुछ चीज़ें ऐड ऑन की, ऐड करने का मतलब क्या हो रहा है आपका, एसिमुलेट कर रहे हो, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, प्लस जो सिंबल है उससे याद रखना। एसिमुलेशन मीन्स क्या करोगे आप, ऐड यहाँ पे बना लेना माइंड में, इस अपने स्कीमा में स्टोर करके रख लेना। प्लस मीन्स क्या हो रहा है आपका, एसिमुलेशन हो रहा है। और मॉडिफाई मीन्स क्या हो रहा है आपका, एकोमोडेशन हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एकोमोडेशन की बात करें बोले तो, समायोजन की बात करें तो अपनी पूरे ज्ञान को नए वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है आपका, समायोजन कहलाता है। मीन्स उसमें क्या करो, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ चीज़ें क्या करो आप मॉडिफाई कर रहे हो, तो क्या हो गया आपका एकोमोडेशन हो गया, ध्यान रखना। ये दोनों टर्म आप तीनों टर्म याद रखना, एडाप्टेशन क्या होता है आपका, एसिमुलेशन क्या होता है आपका, एकोमोडेशन क्या होता है, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रिया, एक फ्लो चार्ट बनाए, इससे आप समझ सकते हो कि एसिमुलेशन क्या होता है आपका, एडाप्टेशन क्या होता है आपका। एसिमुलेशन क्या होता है आपका, एडाप्टेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन की बात करें या उसके अनुकूलन की प्रक्रिया की बात करें, प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रिया। तो देखो यहाँ पे क्या, फर्स्ट इज व्हाट, एसिमुलेशन मीन्स एसिमुलेशन करना, जोड़ना, बोल सकते हो आत्मसात करना। मीन्स कोई भी चीज़, जैसे मान लो कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी फार्मूला आपके पास, राइट, कोई भी चीज़ आया आपका एसिमुलेट की, मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन आई, इसमें क्या किया आपने, कुछ ऐड ऑन किया, तो उसको बोलोगे एसिमुलेशन किया, ठीक है। उसके बाद आपका जो माइंड है, मान लो एक्स वाई जेड कैंडिडेट है, ठीक, इसके सामने कुछ नई चीज़ आई तो उसने क्या किया, कुछ चीज़ें अपने माइंड में ऐड ऑन किया। उसके बाद चेक किया आपने कि हाँ जो आपका माइंड है इक्विलिब्रेशन कंडीशन में है कि नहीं, मीन्स आप और इन्वायरमेंट दोनों की क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ये आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ आपने देखी, राइट, तो जो आपका माइंड है और इन्वायरमेंट में जो चीज़ें एग्जिस्ट करें उसको देख के क्या करो आप, अगर माइंड में आपने पहले से पता है चीज़ें कि हाँ ये चीज़ मैंने देखी है, जैसे मान लो कोई भी जानवर हो सकता है, कोई भी बर्ड हो सकती है, आपने देखा, मान लो आपने डॉग को देखा, राइट, आपने एक डॉग को देखा, आपने देखा हाँ ये डॉग है मुझे पता है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, आपका माइंड इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, ठीक है। एक छोटे बच्चे की बात कर ले रहे हैं, एक छोटा बच्चा उसने डॉग को देखा, ठीक है, उसने क्या किया, डॉग को देखते ऐड ऑन कर लिया कि हाँ ये तो देखी हमने, तो क्या हो गया, आपका माइंड इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। बट उसके सामने एक छोटी सी नई कंडीशन आ गई, उसने कैट को देखा, कैट को देखते क्या होगा उसके माइंड में एक न्यू सिचुएशन आ गई, क्योंकि एक छोटे बच्चों को पता है जिसके 4 पैर हो, राइट, आँख नाक पूंछ हो, तो क्या होता है उसको बोलता है डॉग। बट कैट भी क्या उसको सेम तरह से दिखेगी, न्यू सिचुएशन आ गई, उसको भी क्या बोलोगे, उसने क्या बोला
कि ये तो नई सिचुएशन आ गई, उसको भी क्या करेगा, एक नई सिचुएशन आ गई तो उसका माइंड कैसा हो गया आपका, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। मीन्स जो उसके माइंड की स्थिति थी, सिचुएशन थी, क्या होगा आपका, डिसइक्विलिब्रियम होगा। अब उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करोगे आप, उसको कैटेगराइज करोगे कि जो कैट है तो उसने क्या किया, अपनी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें क्या ऐड किया, कुछ न कुछ मॉडिफाई किया, मीन्स समायोजन किया। कि जो डॉग था उसको जब कैट उसको सामने लाया गया तो उसने बोला कि कैट भी डॉग है, बट उसने क्या किया, अपने माइंड को इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या किया, उस चीज़ में क्या किया, उसने एड ऑन किया। तो उसको बोलोगे आप एकोमोडेशन बोलोगे। ठीक, क्या हो गया आपका, एकोमोडेशन हो गया। उसके बाद ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो पहले क्या आएगा आपका एसिमुलेशन, फिर अगर माइंड आपका इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है, फिर आपके सामने क्या हो गया, एक नई सिचुएशन है, तो क्या हो गया आपका माइंड डिसइक्विलिब्रियम हो गया। आपका माइंड कैसा हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। फिर उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करोगे आप, उसको एकोमोडेट करोगे, एकोमोडेशन करोगे, समायोजन करोगे। जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें क्या करोगे आप, चीज़ों को मॉडिफाई करोगे, मैनिपुलेट करोगे। तो क्या होता है आपका एकोमोडेशन हो गया। जैसे आप कोई भी फार्मूला करते हो, राइट, आपके पास क्या है, मान लो एक छोटा बच्चा XYZ है, उसने अभी एडिशन पढ़ा है, ठीक है, एडिशन पढ़ा है मीन्स क्या करा, मान लो कोई भी चीज़ आई उसने ऐड किया, हाँ ठीक है, मीन्स कोई भी न्यूमेरिकल आपने दिया 2+3 दे दिया, बच्चे ने कहा ठीक है 2+3 = क्या होगा, 5 होगा, 5 उसने ऐड कर दिया, दैट मीन्स उसका माइंड क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ तक ओके। अब क्या होगा, एक नई सिचुएशन आएगी, आपने दे दिया क्वेश्चन 5 - 3, दैट मीन्स उसके लिए क्या नई चीज़ थी, माइनस, मीन्स यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया आपका। अभी तक उसको पता था प्लस के बारे में, तो उसका माइंड क्या था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, बट यहाँ पे साइन क्या आ गया आपका, माइनस आ गया। तो क्या हो गया आपका, माइनस की वजह से क्या होगा, इसका नई सिचुएशन क्रिएट होगी कि माइनस सिंबल है क्या, मीन्स उसका माइंड बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि ये सिंबल है क्या, ये निगेटिव साइन है क्या। तो क्या हो गया, इसके सामने एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी। अब उसने क्या किया, उसका माइंड कैसा हो गया आपका, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, कन्फ्यूजन हो गया उसको कि अभी तक तो मैंने प्लस के बारे में पढ़ा था, अब क्या आ गया आपका, नेगेटिव सिंबल आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, उसके लिए एक नई कंडीशन आ गई। अब इस नई कंडीशन को क्या करोगे आप, इस जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं प्लस स्टोर था, अब क्या स्टोर होगा आपका, प्लस कहीं ना कहीं स्टोर था आपके माइंड में, अब क्या स्टोर करना पड़ेगा, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या करोगे आप, नेगेटिव भी कहीं ना कहीं स्टोर करोगे आप। तो क्या किया आपने, अपने जो आपका जो कॉग्निशन था, माइंड था, उसमें क्या किया आपने, उसमें माइंड को, माइनस को क्या किया आपने, उस चीज़ को क्या किया आपने, मॉडिफाई किया। जो आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में प्लस स्टोर था, अब क्या किया उन्होंने, माइनस को भी क्या किया आपने, स्टोर के मीन्स मॉडिफाई किया, उसको बोल सकते हो एकोमोडेशन, मीन्स समायोजन किया उसने। फिर जाके उसकी कंडीशन क्या होगी आपकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया बच्चा। तो ये प्रोसेस क्या होगा, अगेन रिपीट होगा। समझ में आया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। ये किसी के साथ रियल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई भी कंडीशन है, XYZ कोई भी कैंडिडेट है, अगर उसके सामने कोई नई कंडीशन आ रही है, नहीं आ रही, तब तक क्या इक्विलिब्रियम होगा। कोई भी नई कंडीशन आएगी, अगर उसको बारे में उसको नहीं पता है, दैट मीन्स क्या होगा, आपका माइंड डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। एक नई सिचुएशन आती है तो उसको क्या करोगे आप, इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करोगे आप, एकोमोडेट करोगे। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो एसिमुलेशन मीन्स सिंपल ऐड करना, और एकोमोडेशन मीन्स मॉडिफाई। सेम तरह यहाँ पे भी वही बताया गया, सेम पॉइंट है। एसिमुलेशन क्या होता है आपका, और एकोमोडेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सेम पॉइंट लिखा गया, इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। एसिमुलेशन बोले तो इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ है आप जो माइंड में पहले से चीज़, उसमें क्या करोगे, कोई भी चीज़ ऐड करोगे तो क्या बोलोगे आप, एसिमुलेशन बोलोगे। और अपने इन्फॉर्मेशन में एडजस्ट, मैनिपुलेट और मॉडिफाई करना ही क्या कहलाता है आपका, एकोमोडेशन कहलाता है। जिस टाइप से वर्ड अगर दिखे एग्जाम में तो क्या हो जाएगा आपका, एकोमोडेशन हो गया। अदरवाइज अगर ऐड की बात हो रही तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिमुलेशन। तो सिंपल सा पॉइंट था रिगार्डिंग द एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। अब देखो वहाँ पे सेम जो इक्विलिब्रेशन मैंने बताया क्या था आपका, इस प्रक्रिया में बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करता है। मीन्स जो आपका इक्विलिब्रियम, एसिमुलेशन आपका था, जो इक्विलिब्रेशन है क्या एक्चुअली, सामान्य धारण, साम्य धारण,
इस प्रक्रिया में बालक एसिमिलेशन और जो आपका एकोमोडेशन की प्रक्रिया में क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है, बोल सकते हो। इसको क्या बोलोगे आप, इक्विलिब्रेशन बोलोगे, ध्यान रखना। अब देखो स्कीमा क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको स्कीमा क्या, आपका शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, मीन्स बाय बर्थ होती है, तथा बालक समय के साथ वस्तु, व्यक्ति और दृश्य के प्रति अपने दिमाग में क्या करता है, एक धारणा बनाता जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हो आप, स्कीमा बोल रहे हो, मीन्स स्कीमा कहा जाता है। एक छोटा सा बालक पैदा होते ही मीन्स जन्म के साथ ही क्या करता है, उसके माइंड में कुछ मानसिक संरचना होती है। अगर एक छोटा सा बालक है तो उसके माइंड में क्या होती है, एक मानसिक संरचना होती है, जन्मजात होती है। क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चे क्या करता है, छोटे पर से आप सिखाओ ना तब पर भी हरकतें स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके माइंड में क्या होती है, पहले से क्या होती है, वेल ऑर्गेनाइज आपका माइंड होता है, ठीक है। उस माइंड में क्या होती है, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पहले से स्टोर होती है, बाय बर्थ होती है, किसी को बताना नहीं पड़ता है कि उंगलियों का यूज कहाँ पे करोगे, राइट, हाथ का यूज कहाँ करोगे, पैर का यूज कहाँ पे करोगे, आंखों का यूज किया है, मुंह का यूज किया है, ठीक है। तो ये वेल ऑर्गेनाइज होती है, पहले से माइंड में क्या होती है, आपकी स्टोर होती है। अगर किसी छोटे से बच्चे को आप कुछ भी खाने के लिए दो, तुरंत वो मुंह में डालना स्टार्ट कर देगा, दैट मीन्स वो बच्चों को पहले से उसका स्कीमा में ऐड ऑन है, पहले से स्टोर है चीज़ें। अगर छोटे बच्चे को कुछ भी दो आप, एक छोटा बच्चा 2 महीने 3 महीने का बच्चा है, आप उसके हाथ में कुछ भी दो, तुरंत वो मुंह में डालना स्टार्ट कर देगा, दैट मीन्स क्या है, उसकी स्कीमा में पहले से चीज़ स्टोर है, ठीक है। तो इसको बोलोगे आप स्कीमा। अब यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी की बात करो तो यहाँ पियाजे का स्टेज के बारे में बात की गई। 4 स्टेज है, कौन कौन सी स्टेज है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है उसका एज पूछ लेगा कि किस एज तक आपकी क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, तो 0 से 2 वर्ष। तो ध्यान रखना पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेज की बात की गई, 4 अवस्थाएं की बात की गई। तो फर्स्ट क्या आपका संवेदी पेशी अवस्था, बोले तो सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हो आप किसको, पियाजे की स्टेज 1 को। और इसकी जो एज होती है, एज ग्रुप होता है क्या होता है, 0 से 2 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखना। इस रेंज में क्या बच्चा कौन सी कैटेगरी में आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। नेक्स्ट क्या आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बोले तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये आपकी जो रेंज होती है 2 to 7 ईयर्स होती है, ध्यान रखना, 2 से 7 वर्ष होती है। थर्ड क्या आपका मूर्त सक्रिय अवस्था, बोले तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो अवस्था होती है 7 to 11 ईयर्स। नेक्स्ट क्या आपका औपचारिक संक्रिय अवस्था, बोले तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो स्टेज होती है क्या होती है, 11 से 15 वर्ष होती है, ध्यान रखना। अगर याद करने का तरीका क्या आपका SPCF, ध्यान रखना, SPCF। तो 4 स्टेज है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मीन्स अगर 11 से 15 वर्ष की बात करें तो कौन सी स्टेज आएगी, तो फॉर्मल स्टेज आएगी। और ये भी पूछ लेता है कि जिन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें जो लास्ट स्टेज है उसका नाम क्या है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है आपका, सेंसरी मोटर स्टेज है। सेकेंड स्टेज का नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। थर्ड स्टेज का नाम क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त बोले तो जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो आप, फील कर सकते हो, छू सकते हो, उसको बोलोगे आप मूर्त। जिसको आप देख के टच करो, फील करो, वो क्या होती है, मूर्त। अमूर्त मीन्स बोले तो अब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो ये क्या आपकी मूर्त, कंफ्यूज मत होना, मूर्त और अमूर्त बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट क्या थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें क्या करता है बच्चा अपने सेंस के थ्रू चीज़ों को सोचता है, समझता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है बच्चा सेंस के थ्रू, बोले तो सेंस उस अपनी आंखों से देख के चीज़ों को सेंस करके समझता है कि है क्या, ठीक है, टच करके फील करता है, ठीक है, सूंघ के फील करता है। तो अपने सेंसेज यूज करता है बच्चा कोई चीज़ समझने के लिए। तो स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 है क्या एक्चुअली। अब देखो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। स्टेज 1 क्या थी आपकी संवेदी पेशी अवस्था, बोले तो सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या करता है बच्चा, अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज करता है। अब देखो सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये अवस्था 0 से 2 वर्ष, ध्यान रखना, 0 से 2 वर्ष आयु तक के बच्चों में होती है, ध्यान रखना। तो डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेंसरी मोटर स्टेज की जो एज है क्या होती है, 0 to 2 ईयर। इस अवस्था में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों, अपने सेंसेज को यूज करता है,
ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे आंखों से देखकर, मीन्स कोई छोटा बच्चा होगा, देखो ये एक्सरसाइज, अपनी आंखों से देखकर चीज़ों को सीखता है। हाथ से छूकर पहचान करता है, ध्यान रखना, हाथों से टच करके क्या करता है, उसकी पहचान करता है तथा सीखता भी है। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे छोटा बच्चा है, इसकी एज क्या है, कौन सी स्टेज है, सेंसरी मोटर। अपने सेंस को यूज करके क्या करता है, चीज़ों को पहचानता है, समझता है और सीखता है। तो देखो यहाँ पे ये एक गिलास क्या है, दूध है आपका, ठीक है, इसमें मिल्क रखा गया, एक गिलास है। अब इसको टच करके फील करा कि है क्या एक्चुअली, यहाँ पे देखो दूध को पी रहा है। तो एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, अपने सेंसेज को यूज कर रहा है सीखने के लिए। तो इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। बर्थ टू 2 ईयर बोल सकती है, तो 0 to 2 ईयर बोल सकते हो, ध्यान रखना। ये क्या होगी आपके सेंसरी मोटर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंसरी मोटर के रिगार्डिंग, तो भी सारे पॉइंट देखेंगे इसमें। तो देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आता है सेंसरी मोटर के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपका, जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से 2 वर्ष। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है आपका, इस अवस्था का दूसरा नाम क्या है, गत्यात्मक अवस्था, ध्यान रखना। मोटर मीन्स देख सकते हो सेंसरी मोटर बोल सकते हो, तो मोटर मीन्स गत्यात्मक। इंद्रिय गामक, इंद्रिय गामक मीन्स अपने सेंसेस को यूज करता है। संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, ये तीनों नेम याद रखना। जन्म से 2 वर्ष की आयु, पहले ही पता आपको। वस्तु अस्थायित्व मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस की, मीन्स यहाँ पे वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान हो जाता है, मीन्स आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड की। मीन्स छोटे बच्चों में क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस है, एक अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर इतनी चीज़ें, इसका माइंड इतना ग्रोथ नहीं हुआ होता है कि मीन्स उसके सामने कोई चीज़ इमेज आप दिखाओ, फिर उस इमेज को हटा लो आप, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, थोड़े टाइम के बाद भूल जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लो कोई किसी बच्चा, कोई XYZ बच्चा छोटा सा 9 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का बच्चा है, क्या करो, उसके सामने कोई एक छोटा सा टॉय या टेडी बियर कुछ भी लेके आओ, उसके सामने रखो, फिर उसके सामने हटा लो, थोड़ी देर रोएगा, फिर शांत हो जाएगा। बाय दैट मीन्स क्या होगा, भूल जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है आपका। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट का दे रखा है विलंबित अनुकरण, बोले तो डिफर्ड इमिटेशन बोल सकते हो। मीन्स क्या करता है, बच्चा कॉपी करता है। एक छोटा 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा क्या करता है, अपने घर में जो चीज़ें कोई बच्चा अगर कोई कर रहा है तो अभी बच्चा स्टार्ट करता है, करना स्टार्ट कर देता है अपने पेरेंट्स को देख कर। जो बच्चा अगर पेरेंट्स एक्टिविटी कोई कर रहा है तो बच्चा भी उसी तरह से एक्टिविटी करना लगता है, मीन्स इमिटेट करना लगता है, कॉपी करने लगता है बच्चा। एक छोटा, आपने देखा होगा 2 साल का बच्चा है, कुछ भी कोई भी उसका बड़ा भाई या छोटा भाई कुछ भी कुछ कर रहा हो तो उस चीज़ों को क्या करता है, कॉपी करना स्टार्ट करता है, कॉपी करके करना स्टार्ट कर देता है। उसको बोलते हो डिफर्ड इमिटेशन बोलते हो, मीन्स विलंबित अनुकरण। नेक्स्ट देखो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये आपके सेंसरी मोटर में सारे पॉइंट आते हैं, ध्यान रखना। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बोल सकते हो, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मीन्स अगर एक छोटा सा बच्चा है, आप उसके सामने क्या करो, कुछ भी रख दो, एक छोटा सा टॉय रख दो, तो क्या मान लेगा, उसको एज्यूम कर लेगा कि हमारा मेन टारगेट का, हमें इसको फाइंड आउट करना है, मीन्स इसको पाना हमारा मेन टारगेट है। बच्चा क्या करते, गिरते पड़ते भी क्या करेगा, उस चीज़ को पाना चाहेगा। अगर बच्चा बेड पे मान लो चलना नहीं जानता है और चीज़ें नीचे रखी हैं यहाँ पे, तो बच्चा, छोटा बच्चा क्या करेगा, इस बेड से, उसको ये नहीं पता कि मैं गिरूंगा तो चोट लग जाएगी, बस उसका मेन टारगेट क्या है, इस चीज़ को हमें पाना है एनी हाउ। जिसको बोलोगे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चे गिर भी जाते हैं, देखा होगा आपने, बच्चे बेड से नीचे गिर जाते हैं, उसको नहीं पता होता बच्चों को चीज़ मेन टारगेट क्या होता है, वो क्या करते हैं, गोल सेट कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ हमें पाना ही पाना है। जिसको बोलोगे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, बच्चे की इंद्रिय ही शिक्षक होते हैं। मीन्स बच्चा क्या करता है, सेंसेस के थ्रू क्या करता है, सीखता है हर चीज़ को, उसको टच करके, उसको छू करके बोल सकते हो, या उसको देख करके, उसको सूंघ करके बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है बच्चे की इंद्रियां ही क्या होती है, बच्चे के शिक्षक होते हैं इस अवस्था में, मीन्स सेंसेस आर टीचर। इस अवस्था में बच्चा हाथों आंखों से सोचता है, मीन्स हाथों से छू करके, जैसे आपने टच कर दिया, ठीक, फील कर लिया, या आंखों से देख कर क्या करता है, सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से, अपने सेंसेस से दुनिया की समझ विकसित करता है। ध्यान रखना, अपने जो सेंसेस है उसके, ठीक, उससे क्या करता है, अपनी समझ को क्या करता है, विकसित करता है। मीन्स थिंक विथ आई हैंड्स ईयर, ध्यान रखना, इसके थ्रू क्या करता है,
थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, बच्चा अपनी समझ को विकसित करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट क्या थे आपके सेंसरी मोटर स्टेज के थे, ध्यान रखना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से कहीं ना कहीं आता है आपका, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब देखो सेकेंड स्टेज की बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ये स्टेज आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोले तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इस अवस्था में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके। मीन्स पहले तो आपको पता नहीं प्री ऑपरेशनल स्टेज की एज क्या होती है आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। और इस अवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या आपके एनेज में हो गया आपका। मिस जीववाद क्या होता है बच्चा, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है आपका, इनरिवर्सिबिलिटी क्या होता है आपका, सेंट्रेशन क्या होता है, सेरिएशन क्या होता है, ये सारे पॉइंट इस स्टेज के ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है आपका, जो एनेज में है ये कौन सी स्टेज में लाई करता है। मिस जीववाद आपका जो आपका एनेज में है ये पूछ लेता है आपका कौन सी स्टेज में लाई कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात आपको पता होगा तभी आप आंसर टिक करके आओगे कि एनेज में की बात करें तो कौन सी स्टेज की बात हो रही है आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है। मीन्स इसमें बालक क्या करता है, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। मीन्स बच्चा क्या करता है, जो चीज़ें निर्जीव हैं जैसे किसी टेबल को देख के तो बच्चा समझ नहीं पाता कि टेबल आपका क्या है, सजीव है कि निर्जीव है। तो बच्चे को समझ नहीं विकसित हो पाती इस स्टेज में कि ये चीज़ें निर्जीव है कि सजीव है। जैसे एक बच्चा छोटा सा रो रहा है, मान लो उसको किसी से चोट लगी, उसको टेबल से क्या होगी चोट लग गई, तो बच्चा क्या करता है, उसकी मॉम आती है, उसको क्या करती है टेबल को 2-4 थप्पड़ लगाती है। तो बच्चा समझ जाता है अच्छा इसको 2-4 थप्पड़ लगे तो अब मैं रोना बंद कर दूँ क्योंकि उसको चोट लग गई। तो वो समझ नहीं पाता है कि टेबल को चोट लग रही है कि नहीं लग रही है, इसको नहीं पता होता है। तो दैट मीन्स क्या कर रहा है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि टेबल आपका सजीव है कि निर्जीव है, जिसको बोलते हो आप एनेज में। इसमें बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट अभी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करूँ तो यह अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष आयु के बालकों में होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस अवस्था में बालक अपने सामने आने वाले वस्तु दृश्य को देखता और समझने का प्रयास करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, मीन्स कोई रिएक्शन नहीं दे पाता। इस अवस्था में बालक प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है, मीन्स सिंबल का क्या करता है प्रयोग करने लगता है। जैसे किसी वस्तु का नाम सुनकर बालक अपने मन में उस वस्तु का दृश्य बना लेता है, बोले तो इमेज बना लेता है। एक छोटा बच्चा है, जैसे आप कोई चीज़ नाम बोलोगे तो क्या करता है उसका माइंड में क्या करेगा, एक छोटा सा इमेज बना लेगा, हाँ ये चीज़ ऐसी होगी। तो ये आपका कौन सी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। अब इस स्टेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था आपका, एनेज में हो गया। जैसे इसमें क्या होता है बालक सजीव और निर्जीव में क्या होता है अंतर नहीं फाइंड आउट कर पाता, तो इसको बोलोगे एनेज में, जीववाद, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित, बोले तो ईगोसेंट्रिज्म बार बार क्वेश्चन आता है कि आपका ईगोसेंट्रिज्म कौन सी स्टेज में लाई करता है, तो सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बालक क्या करता है, यह मानने लगता है, क्या मानता है कि वह जो कर रहा है जो सोच रहा है वह सब ठीक है, मीन्स उसके अकॉर्डिंग है, मीन्स जैसा वो सोचता है दुनिया भी क्या करती है वैसे ही सोचती है। बच्चे को ये पता होता है इस स्टेज में। मीन्स अहम केंद्रित की बात करें तो जैसा बालक सोचता है उसको लगता है कि दुनिया भी वैसे ही सोच रही है। अगर वो छोटा सा बच्चा, एक छोटा बच्चा अगर कार्टून देख रहा है तो उसको लगता है कि कार्टून सबको अच्छा लग रहा है। तो ये क्या हो गया आपका ईगोसेंट्रिज्म हो गया, अहम केंद्रित हो गया, ध्यान रखना। इसमें बालक यह मानता है कि वह जो कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है, मीन्स जैसा वो सोचता है वैसा पूरी दुनिया सोचती है, उसको ऐसा लगता है। सेकेंड क्या आपका इनरिवर्सिबिलिटी। इसमें बालक अपनी संख्याओं, वस्तुओं, समस्याओं को उलटना पलटना नहीं सीखता, मीन्स इनरिवर्सिबिलिटी का बच्चे को ज्ञान नहीं होता। थोड़ा सा आपको आप डिजिट आगे पीछे कर दो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको बोलोगे आप इनरिवर्सिबिलिटी बोलोगे, अपलटवाटी, अपलटावी, ध्यान रखना। तो इसमें बालक संख्याओं का, वस्तुओं का, समस्या को उलटना पलटना नहीं सीखता, मीन्स थोड़ा सा हेरा फेरी कर दो आगे पीछे कर दो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका सेंट्रेशन, बोले तो इसमें एक समय पर किसी वस्तु को लेकर एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है, ध्यान रखना। सेंट्रेशन मीन्स केंद्रीकरण, एक ही पॉइंट पे फोकस करना। इसमें एक समय पर किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है, बोले तो सेंट्रेशन। मीन्स आप कोई भी चीज़ दिखाओ बच्चे को, ठीक, कोई भी इमेज दिखा दो बच्चे को,
तो बच्चा क्या करेगा, केवल एक ही चीज़ पे फोकस करेगा, उसके फीचर्स के बारे में नहीं जाएगा कि इसका यूज क्या है। जैसे बच्चे को मोबाइल दिखा दो, एक छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, तो आप उस बच्चे को मोबाइल दिखा दो तो बच्चा क्या करेगा, मोबाइल देखेगा, वो नहीं समझेगा कि इस मोबाइल से हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीन्स कॉल कर सकते हैं, इस मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके फीचर्स के बारे में नहीं पता, बच्चा क्या करेगा, फोकस करेगा, अच्छा इसका कलर ऐसा है, केवल एक चीज़ पे एक टाइम पे फोकस करेगा बच्चा, तो इसको बोलते हो सेंट्रेशन। क्रमबद्धता क्या होता है आपका, सेरिएशन होता है दैट, इसमें बालक वस्तु और तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता, बोल सकते हो सेरिएशन बोलते हो क्रमबद्धता। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें बालक वस्तु तत्वों को आकार में रखना नहीं सीख पाता। जैसे मान लो आपने छोटा छोटा चीज़ दे रखा है, उसको बोलो कि सीक्वेंस में लगाओ, मतलब छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में लगाओ, सीक्वेंस में लगाओ, तो बच्चा क्या करेगा, रैंडम लगाना स्टार्ट कर देगा, सीक्वेंस में नहीं लगाएगा। तो उसको बोल सकते हो आप सेरिएशन बोल सकते हो, क्रमबद्धता बोल सकते हो आप। ठीक है, हो गया आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री ऑपरेशनल स्टेज के, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री ऑपरेशनल स्टेज के। मीन्स इसमें क्या होता है आपका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हो इसको। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो 2 से 7 पहले बता रखा मैंने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ लॉजिक होता है, तर्क शक्ति में क्या होती है, बच्चे के अंदर कमी होती है इस स्टेज के अंदर। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मीन्स पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकता है, उसकी ना समझ होती है बच्चे के अंदर। मीन्स आप पानी दे दो, बोलोगे बर्फ बन सकता है, बर्फ से बोलोगे पानी बन सकता है, तो बच्चे को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो इसको बोलोगे लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ध्यान रखना। एनिज्म की बात करें तभी मैंने बताया निर्जीव और सजीव की नासमझ, बच्चा नहीं समझ पाता है कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है। जैसे बच्चों को मोबाइल दो तो बच्चा समझेगा कि इसके अंदर भी जान है, तो उसको नासमझ होती है। मान लो बच्चों को किसी डंडे से चोट लगी तो बच्चा क्या समझेगा, डंडे को भी मारोगे तो डंडे को भी चोट लगेगी। तो ये बोल सकते हो निर्जीव और सजीव की नासमझ होती है बच्चे के अंदर। ईगो सेंट्रिज, ईगो बोल सकते हैं, ईगो नहीं, ईगो सेंट्रिज, इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसा वो सोचता है वैसा पूरी दुनिया सोचती है, भी मैंने बताया इसके बारे में। सिंबॉलिक थॉट, लैंग्वेज का ज्ञान, मीन्स इसमें बच्चा क्या करता है, सिंबॉलिक थॉट मीन्स लैंग्वेज का ज्ञान होने लगता है बच्चे के अंदर, ABCD के बारे में जानना स्टार्ट करता है। मीन्स बच्चे को जैसी इमेज दिखाओगे उसके अकॉर्डिंग बच्चा सीखना स्टार्ट करता है, मीन्स ABCD इसके बारे में बच्चों को ज्ञान हो सकता है। तो इसका फीचर्स हो गया ये। लैक ऑफ कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, बच्चे को ऐसा एहसास होता है कि विकट A में जितना पानी है जबकि दोनों में समान है इन पिक्चर। मीन्स इसमें बच्चों के अंदर क्या होता है, संरक्षण की कमी होती है। जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है बीकर A और B, A और B में अंदर क्या जो क्वांटिटी दोनों के अंदर है सेम है, बट एक छोटे बच्चे से पूछोगे किसमें क्वांटिटी ज़्यादा है तो बोलेगा बच्चा A में ज़्यादा है। ऐसा नहीं, दोनों में सेम है, बिकॉज ऑफ वो क्या कर रहा है, उसके अंदर लैक है, किसकी लैक है, संरक्षण की कमी है उसके अंदर, लैक ऑफ संरक्षण। बच्चा समझ नहीं पा रहा, उसको लग रहा है अच्छा ये ज़्यादा है, तो उसको लगेगा कि बीकर A में क्या है, ज़्यादा पानी है, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों में सेम क्वांटिटी है। इसमें अगर आपका 500 ml है तो इसमें भी क्या होगा, आपका 500 ml ही होगा, ध्यान रखना। तो बच्चे के अंदर क्या होती है, कंजर्वेशन की कमी है, संरक्षण की कमी है। मीन्स दोनों के अंदर वॉल्यूम क्या है, सेम है, बट बच्चे इस स्टेज में क्या करते हैं, फाइंड आउट नहीं कर पाते कि किसमें ज़्यादा किसमें नहीं, वो सेब के अकॉर्डिंग चले जाते हैं कि अच्छी इसकी हाइट ज़्यादा तो उसमें ज़्यादा हो सकता है, इसको बोलोगे लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो इसकी लिमिटेशन है, ये सारी क्या है, लिमिटेशन है। सेंट्रेशन, केंद्रीकरण की, ठीक है, तो ये भी सारे क्या है, इसकी लिमिटेशन है। तो ये सारा क्या हो गया आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के सारे पॉइंट आपके कवर हो गए। कुछ पॉइंट आपके इससे प्रीवियस स्लाइड में था, कुछ पॉइंट आपके यहाँ पे थे प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, ठीक है, और जो कुछ बचे पॉइंट थे यहाँ पे हैं आपके सारे जो मैंने बता दिया आपको। तो ये सारे पॉइंट आपके कवर हो गए प्री ऑपरेशनल स्टेज से। प्री ऑपरेशनल स्टेज, अब नेक्स्ट आपका क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट बोले तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त बोले तो जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको बोलोगे मूर्त, जो सामने दिख सकता है तो उसको बोलोगे मूर्त। अमूर्त की बात करें तो वो होता है चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपका जो वायर है उसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा क्योंकि चीज़ें दिखेगी नहीं, उसको टच नहीं कर सकते आप। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, इसमें क्या होता है, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु के बालकों में होती है, ऑब्वियस सी बात है। इस अवस्था में उत्तर बाल्यावस्था बोल सकते हो,
भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई चीज़ों और दृश्यों को देखकर उन पर चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स उस पर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी चीज़ बच्चों को दिखाओ तो सोचना स्टार्ट कर देता है बच्चा। इस अवस्था में बालक में विभिन्न वस्तुओं को समूह और उपसमूह में वर्गीकृत करने की क्षमता विकसित हो जाती है, मीन्स फाइंड आउट करने लगता है कि मान लो कोई भी इमेज दिखाओ, आप कोई भी रेक्टेंगल दिखा दिया आपने, कोई भी सर्कल दिखा दिया, कोई भी स्क्वायर दिखा दिया, तो बच्चा क्या करेगा, इनको सेपरेट करना स्टार्ट कर देगा कि ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये कि आपका स्क्वायर है। इस अवस्था में बालक में अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार आदि के गुण आ जाते हैं, मीन्स इसमें सारे फीचर्स इसके अंदर आ जाते हैं, ध्यान रखना। मीन्स इसमें बच्चा जीववाद बोले तो एनिज्म, मीन्स बच्चा समझ जाता है कौन सा जीव है कौन सा निर्जीव है, किसके अंदर जान है किसके अंदर जान नहीं। मीन्स अगर उसको टेबल दिखाओगे तो बोलेगा ये निर्जीव है, ठीक है। अगर कोई भी जानवर दिखा दो, कोई इंसान दिखा दो तो बोलेगा नहीं ये सजीव है, क्योंकि वो सांस ले रहा है, वो सांस नहीं ले रहा। तो बच्चों को हर चीज़ के बारे में इसमें पता हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो सारे पॉइंट है आपका। देखो इसमें क्या आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त कंक्रीट चीज़ों के प्रति लॉजिक तर्क शक्ति का ज्ञान होना, जो भी आपकी जो जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, उसके प्रति क्या होता है आपका लॉजिक का ज्ञान हो जाता है बच्चे के अंदर। इसमें क्या करता है, वस्तुओं का वर्गीकरण करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। मीन्स अगर ट्रायंगल दिखाओगे तो ट्रायंगल की बात करेगा, ठीक है, बोल देगा ट्रायंगल है, स्क्वायर दिखाओगे तो स्क्वायर की बात करेगा। तो वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख जाता है बच्चा इस अंदर के। मीन्स ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, कलर शेप साइज के आधार पर क्या करता है, उसका वर्गीकरण करना स्टार्ट कर देता है। वस्तुओं का संरक्षण मीन्स अचीव कंजर्वेशन, मीन्स वस्तुओं का संरक्षण करना स्टार्ट कर देता है। रिवर्सिबिलिटी का भी ज्ञान हो जाता है, मीन्स बीकर ए में मीन्स पानी से बर्फ, बर्फ से पानी बनना भी उसको पता हो जाता है कि बर्फ से पानी बन जाएगा और पानी से बर्फ भी बन जाएगा। वस्तुओं को सजाना मीन्स बढ़ते घटते क्रम में क्या करेगा, बच्चों उसको सजा सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चा करना सीख जाता है इस स्टेज में। डिसेंट्रेशन बोलते हैं इस स्टेज को, डी विकेंद्रीकरण। तो देखो याद करने का तरीका, CCS कंजर्वेशन करना स्टार्ट कर देता है, क्लासिफिकेशन, और सेरिएशन मीन्स क्रमबद्ध में लगाना सीख जाता है। तो ये सारे पॉइंट है CCS के नाम से याद रखना। CCS, C मीन्स कंजर्वेशन, C देखो कंक्रीट बोले तो C यहाँ से ले लेना आप, CCS छत्रपति CCS यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो CCS के नाम से आप याद रखना। तो C मीन्स कंजर्वेशन, C मीन्स क्लासिफिकेशन और S मीन्स सेरिएशन। ठीक है, हो गया आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फटाफट देखते हैं, लास्ट वाली स्टेज देख लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब देखो इसकी मेन पॉइंट की बात करें, ये अवस्था 11 से 15 वर्ष चलती है, ध्यान रखना। स्टेज की बात करें तो 11 से 15 वर्ष, इस पॉइंट को याद रखना आप। 11 से 15 वर्ष की आयु में बच्चों में होती है। इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हो, 20 बात पता सबको। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, सबसे टॉप मोस्ट मीन्स बोल सकते हो, यह संज्ञान की सबसे बड़ी अवस्था होती है, सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बालक न दिखने वाली चीज़ों अर्थात अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करने लगता है। मीन्स बच्चों को कोई चीज़ के बारे में बताओ तो बच्चा उसके बारे में भी चिंतन करना स्टार्ट कर देता है इस स्टेज में। इसमें बालक नियमों के ऊपर भी तर्क करने स्टार्ट लगता है, ध्यान रखना। इस अवस्था में बात करें तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की सबसे अंतिम अवस्था है, ध्यान रखना। ये सबसे लास्ट स्टेज है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था को किशोरावस्था भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। इस अवस्था में बालक अपनी अमूर्त सोच से ज्ञान का विकसित करना स्टार्ट करता है। मेरे सोच के माइंड का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो सोच और अमूर्त चीज़ों से मीन्स अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है बच्चे। इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल से सेम पॉइंट है, 11 से 15। अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन स्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है आपका। एब्स्ट्रैक्ट बोले तो अमूर्त चिंतन। इसमें बच्चा क्या करता है, जो चीज़ें आप छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उसको बोलोगे अमूर्त। मीन्स आप कोई चीज़ के बारे में सोचा, ठीक है, देखा नहीं, मीन्स आपने काल्पनिक तौर पे सोचा और उसके बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर दिया, जिसको बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप टच नहीं कर सकते। अमूर्त कॉन्सेप्ट, लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कर देता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है। परिकलात्मक निगमनात्मक तर्क करना स्टार्ट कर देता है। डिडक्टिव रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है।
निगमनात्मक बोले तो डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स इसमें बच्चा क्या करता है, डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स पहले नियम की तरफ, इसमें क्या होता है आपका रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। नियम से क्या करोगे आप, उदाहरण की तरफ जाओगे, पहले बच्चा रूल पढ़ेगा, उसके बाद क्या करोगे, रूल के बिहाफ पे क्या करोगे आप, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है आपका, निगमनात्मक अवस्था में क्या होता है आपका, नी से याद रखना, नी से नियम, पहले नियम की तरफ बच्चा सीखेगा, उसके बाद उसके बिहाफ पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा। नी से नियम याद रखना मीन्स रूल टू एग्जाम्पल, चलोगे यहाँ पे रूल टू एग्जाम्पल, तो इसको बोलोगे डिडक्टिव रीजनिंग। मीन्स इसमें बच्चा क्या करना लगता है, पहले रूल को पढ़ेगा, फिर उसके बाद उसके बिहाफ पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कर देता है बच्चा, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट कर देता है आपका। तो ये सारी स्टेज में आती है, कौन सी स्टेज में, फॉर्मल स्टेज में आती है। तो क्या था आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिस मूर्त क्या है आपका, मूर्त का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको बोलोगे मूर्त। अमूर्त का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, आपका वाइगोत्स्की थ्योरी होगा। ठीक है, कि वाइगोत्स्की के सारे सारे पॉइंट देखेंगे कि वाइगोत्स्की ने क्या क्या बोला था, और वाइगोत्स्की के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे कि आपका ZPD क्या होता है, आपका MKO क्या होता है आपका, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, कल्चर क्या होता है आपका। ये सारे पॉइंट्स को देखेंगे कि आपके ZPD क्या होता है, MKO क्या होता है आपका, स्कैफ होल्डिंग क्या होता है। इन सारे पॉइंट को देखेंगे डिटेल में। तो ZPD, स्कैफ होल्डिंग और MKO के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मीन्स वाइगोत्स्की की थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में होगी आपकी, और सारे पॉइंट को कवर करेंगे जो आपके सीटेट हो गया है या अदर स्टेट के एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान रखना, ये सारे आपके पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कोल्बर हो गए, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, सीटेट एग्जामिनेशन के लिए ये 4 मनोवैज्ञानिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमेशा, बार बार। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।